लोगों को ना बार बार प्रश्न होता है कि ये बताएं बुढ़ापा कैसे रहेगा। मैं पहले वीडियो बना चुका हूं इस पर, लेकिन वो बार बार जिज्ञासा प्रकट करते हैं, तो लोग, मैं एक बार फिर अब वीडियो बना रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा कि बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। केवल 3 चिन्ह को ही देखना है, 3 निशानों को, ज्यादा निशान नहीं देखने हैं। 3 निशानों से ही आपको पता लग जाएगा। 3 में से अगर एक भी निशान आपकी हथेली में है तो बुढ़ापा मतलब उत्तम दर्जे का रहने वाला है। देखिए ध्यान से, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है, और ये सन लाइन है। ये तो है पंच लाइन। मैं बार बार कहता हूं कि पंच लाइन सबको याद होनी चाहिए। जिनको पंच लाइन याद है तो समझ लीजिए कि उसे हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद है। बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है। अगर पंच लाइन याद है तो कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा कि आपकी राहु रेखा खराब है जी, आपकी शनि रेखा खराब है जी। राहु और शनि के नाम पे तो जो डराया जाता है ना दुनिया को, वो पूछो ही मत। और जबकि मेरा अनुभव है, शनि 42% लोगों के लिए शुभ रहते हैं, लेकिन हर आदमी को यह कह दिया जाएगा कि शनि खराब है। विडंबना है, क्योंकि हम लोगों ने ना देखा नहीं, खुद समझा नहीं। और जबकि ये हम सबका है। हस्तरेखा शास्त्र कोई मेरा थोड़ी अकेले का, किसी पंडित का अकेले का थोड़ी है, सबका है, और सब लोगों को सीखना चाहिए। तो अब मैं देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं भटक जाता हूं बार बार, ध्यान से समझिएगा कि बुढ़ापा कैसे रहने वाला है। उत्तम दर्जे की, ये शनि का स्थान है। शनि किस चीज के कारक हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। शनि क्या है? भाग्य के कारक नंबर 1, धन के कारक, मशीनरी के कारक, लोहे के कारक शनि है। ये देखिए, कर्म के कारक हैं, न्याय के कारक हैं। शनि न्याय करने वाले हैं। अगर आप नेक नियत हैं, आप लिख लीजिए मेरी बात को, अगर आप नेक नियत हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, शनि की 60 सती आपका बुरा कर ही नहीं सकती, 1% भी नहीं। क्योंकि शनि तो न्याय करना है, जब वो आएंगे तो वो न्याय करके चले जाएंगे। अब सुनिएगा, अब शनि भाग्य के कारक हैं। देखिए, अगर शनि के स्थान पर ऐसी 2 रेखाएं ये वी बना देती हैं, वी फॉर विक्ट्री, आजकल बड़ा चलन है, सेल्फी पे लोग वी बनाते हैं। वो पता नहीं क्यों बनाते हैं, मेरे तो समझ में नहीं आया आज तक। पता नहीं भाई क्या ओलंपिक जीत के आ रहे हैं, वो बेवजह एक फोटो खींचेंगे और 2 उंगलियां खड़ी कर लेंगे। लेकिन ये जो वाला जो वी है ना, ये इंसान के बुढ़ापे को चमकदार बना देता है। अगर यहां ऐसे 2 मुख बना हुआ है, जो ही हस्तरेखा शास्त्र में इसे 2 मुख कहा गया है। आजकल के बच्चे वो वी समझते हैं, तो इसलिए वी बता रहा हूं। 2 मुख, देखिए किसी भी रेखा पर 2 मुख बनता है तो उस रेखा के प्रभाव को 2 गुना कर देता है। यह हस्तरेखा शास्त्र का मूल है। अगर किसी भी रेखा की शुरुआत में और किसी की रेखा के अंत में 2 मुख बनेगा तो वो रेखा 2 गुना बली हो जाएगी। अब भाग्य यहां 2 गुना बली हो गया, देखिए। और यह स्थान क्या है? भाग्य का स्थान है, 2 गुना बली हो गया। मतलब बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहने वाला है। हम यहां 0 लिखेंगे, यहां 80, ये भाग्य रेखा है। तो मतलब ये कि ये आपका 60 के बाद का जो समय है वो उत्तम दर्जे का रहेगा। बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहेगा। ये पहला चिन्ह है, आप नोट कर लीजिए। क्या है? नंबर 1। नंबर 2, अगर यहां ये रेखाएं बनी हैं, इस रेखाओं की ना 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं। कुछ हस्तरेखा शास्त्र कहते हैं कि ये गोपूछ है। गो मतलब गायें। गाय को हिंदू मैथोलॉजी में नवग्रह की देवी कहा गया है, संस्कारों की देवी कहा गया है। वो कहते हैं कि गाय में नवग्रह का वास होता है, और गाय की पूंछ बन जाना अति उत्तम होता है। ऐसे लोगों की जो संतान होती है ना, वो बहुत सेवा भाव वाली होती है। क्या होती है? संतान सेवा कर्म वाली होती है। ऐसे लोगों की संतान उत्तम होती है। ऐसे लोग खुद भी बहुत नेक होते हैं, संस्कारों को, परंपराओं को मानने वाले। और जो लोग संस्कारों से जुड़े हुए हैं, परंपराओं से जुड़े हुए हैं, उनकी संतान नेक होती है। आप लिख लीजिए। कोई एक आध अपवाद हो सकता है कि कोई पुनर्कर्म का कोई ऐसा आगे सामने आ जाए, लेकिन सामान्यतः ये नहीं होता है। मेरा अपना अनुभव है ये। जो लोग नेक हैं, ईमानदार हैं, और अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, और जिन लोगों ने अपने माता पिता की सेवा की है, उनकी संतान सेवा करेगी। ये हो ही नहीं सकता। तो इसका ऐसी नेक संतान, जिनकी संतान नेक होगी, उनका बुढ़ापा नेक होगा।
अब आप कहेंगे कि आप संतान की बताने लग गई। जी मैं संतान की इसलिए बता रहा था कि जिन लोगों की संतान उत्तम है उन लोगों का बुढ़ापा सर्वोत्तम है। अब ये समझ लीजिए, जिनकी संतान उत्तम उनका बुढ़ापा सर्वोत्तम, बहुत शानदार। तो ये दूसरा चिन्ह है, ये दूसरा चिन्ह नोट कर लीजिए, ये रेखाएं बनी हो तो। और तीसरा, अगर आपके यहां ऐसे करके ऐसे ये चिन्ह बना हुआ है, ये ऐसे मछली दिख रहा है आपको केतु स्थान पर। अब केतु क्या है, देखिए राहु और केतु दोनों एक ही हैं। अमृतपान के दौरान भगवान जी के प्रहार से दो हिस्सों में बट गए, ऊपर का हिस्सा राहु, नीचे का हिस्सा केतु। केतु को लेकर के खाम खा एक डर पैदा किया जाता है। केतु को दिखता ही नहीं, सुनाई ही नहीं देता, दिमाग है नहीं, छल कपट कैसे करेगा। वो जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसे बलि बना देते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो भगवान से मोक्ष की कामना करते रहते हैं, इसलिए मोक्ष का विभाग उनके पास है। अब आप कहेंगे कि मोक्ष तो मरने के बाद नहीं। ज्योतिष में, हस्तरेखा शास्त्र में मोक्ष का मीनिंग है कि जीवन में एक चरण ऐसा आएगा जिसमें आप अत्यधिक सुकून का अनुभव करेंगे, वही मोक्ष है। मरने के बाद किसने देखा कहां जाना है भाई, क्या पता है। तो ये मोक्ष का मतलब ये है कि बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहेगा, बहुत शानदार रहेगा। क्योंकि ऐसे लोग जिसकी केतु स्थान पर फिश बनी है ना, वो वैसे भी धर्मात्मा होते हैं। आप सोचेंगे कि किसी उर्दंग आदमी के केतु पर फिश बन जाएगी, संभव ही नहीं है। किसी बेईमान के केतु पर फिश बन जाएगी, संभव ही नहीं है। किसी धोखेबाज के केतु पर फिश बन जाएगी, संभव ही नहीं है। ये धर्मात्मा टाइप लोगों के हाथ में होते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर भी बड़ी बली होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग। तो अगर यहां फिश बनी है, ये तीसरा चिन्ह है, आपका बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि तीनों चिन्ह हो, तीनों की देखने की जरूरत नहीं है। कोई एक निशान इन तीनों में से आपकी हथेली में है, आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बुढ़ापा सुख में जाने वाला है। जवानी कैसी भी है, बार बार रेखाएं कटी फटी हैं, ऐसी रेखाएं हैं बार बार उलझन भरी हैं, छोड़ दीजिए उसको। केवल इन 3 चिन्हों को देखिए बस। नंबर 1 शनि का स्थान, नंबर 2 हार्ट लाइन दिल की रेखा, और नंबर 3 केतु का स्थान। केवल इन 3 स्थानों को देख लीजिए। एक अगर आपकी हथेली में, ओनली 1, मैं तीनों की बात ही नहीं कर रहा, उसकी जरूरत ही नहीं है, अगर एक भी है तो बुढ़ापा उत्तम दर्जे का रहने वाला, लिख करके रख लीजिए। अब प्रश्न है कि आप देखें, अनेक लोग कहते हैं कि हमारे तो दिखती नहीं है, आप बता देते हो जी हमारे हथेली में तो दिखती नहीं, तो दिखती तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैं वहीं आपको देख के बता दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी पे चल रहा है, उस पर भेज दीजिए। मिला करके देखना है, पंडित जी हस्तरेखा.com पे मेरे सभी फोटो सहित बना के भेजा रखा हुआ है मैंने, वहां अपनी हथेली की हर रेखा मिला करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। राधे राधे।